हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से वार्षिक परीक्षा का आयोजन आपका 20 फरवरी से है बच्चों। और ये सन 2025-26 की परीक्षा है। विषय हिंदी का पेपर हम देखेंगे कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए, जिसमें आपके 2.5 घंटे का पेपर होगा बच्चों। 2 बजे से 4:30 बजे तक आपका पेपर है और 60 नंबर का आपका ये पेपर होगा। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उनके उत्तर आपको कैसे लिखना है, क्या-क्या चीज़ें आएँगी, किस प्रकार, यानी पेपर का एक पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बच्चों। ये मत सोचना कि यही पेपर आएगा, यही पेपर नहीं आएगा, पेपर आपका दूसरा आएगा। लेकिन मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ और इसमें काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इन्हें आप ध्यान से पढ़कर जाइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहना। कैसे प्रश्न मैं बता रहा हूँ, कैसे उनके उत्तर लिखना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे, ताकि आपसे परीक्षा में कोई भी प्रश्न आए तो वो ना चूके और आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो। ऐसी मेरी शुभकामनाएँ हैं बच्चों। तो वीडियो को देखें। जैसे इसमें बहुविकल्पी प्रश्न, खालिस्तान, सारे प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इनमें से कोई प्रश्न नहीं बनता तो उसे कंठस्थ कर कर जाइएगा परीक्षा के पहले। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके प्रश्न नंबर 1 से 5 तक होंगे, जो एक एक नंबर के होंगे। जैसे यहाँ सबसे पहला प्रश्न पूछा है, सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? तो सूर्य से हमें बच्चों रोशनी प्राप्त होती है, तो ए नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 2 देखते हैं। जैसे इसमें पूछा है, रम्मो और कल्लो का शिक्षक प्रशिक्षण कितने वर्ष का था? तो इनका दोस्तों 2 वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण था, रम्मो और कल्लो का। ये हमने पाठ में पढ़े थे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। और तीसरे प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है, पातालकोट किस जिले में है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे पातालकोट छिंदवाड़ा जिले में है। चौथा प्रश्न है, शिवाजी ने सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना किससे की थी? तो उनकी तुलना उनने अपनी माँ से की थी, तो बी नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न पूछा है, दिन शब्द के विलोम के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो दिन का विलोम, विलोम यानी उल्टा, तो दिन का उल्टा रात होगा, तो सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा, दिन का उल्टा रात। तो इस प्रकार से आप 5 तक ऐसे विकल्प वाले प्रश्न कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 से लेकर 10 तक प्रश्न पूछे जाएंगे और ये भी आपके एक एक नंबर के प्रश्न होंगे, तो इनके भी उत्तर हम देखेंगे। जैसे लिखा है, पुष्प का खालिस्तान अर्थ है? तो पुष्प का अर्थ फूल है। दूसरा प्रश्न है, रानी अवंतीबाई के खालिस्तान होने के बाद रामगढ़ की रानी बनी? तो ये राज तिलक है होगा, है ना, यानी रानी अवंतीबाई के राज तिलक होने के बाद वो रामगढ़ की रानी बनी। आठवां प्रश्न है, आज़ादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर को देश का प्रथम खालिस्तान बनाया गया? तो उन्हें देश का प्रथम कानून मंत्री बनाया गया था। आत्मा अमर है। और 10वां प्रश्न है, सज्जन में ता प्रत्यय लगा जुड़ने से बनने वाला शब्द क्या होगा? सज्जनता होगा। तो इस प्रकार से आपको 10 तक प्रश्न को कंप्लीट करना है दोस्तों। अब हम देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न हैं, जो आपके 11 से 16 तक पूछे जाएंगे और 2-2 नंबर के ये प्रश्न होंगे। जैसे प्रश्न नंबर 11 पूछा है कि बादशाह अकबर को क्या देखने की इच्छा हुई? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, बादशाह अकबर को घड़े में क्या है यह देखने की इच्छा हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, शायद पिछले साल भी ये पूछा गया था। प्रश्न नंबर 12 पूछा है, पचमढ़ी किस जिले में स्थित है? तो पचमढ़ी मध्य प्रदेश राज्य, पचमढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो पचमढ़ी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और प्रश्न नंबर 13 है, जापानी युवक के किस व्यवहार से उनके देश का सम्मान बढ़ा? तो इसमें लिखेंगे, जापानी युवक की ईमानदारी और अनुशासन से उनके देश का सम्मान बढ़ा। इस प्रकार से प्रश्न 11, 12, 13 आप ऐसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14। और इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि फसल खराब होने पर सरकार किसानों को क्या क्या मदद देती है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि सरकार किसानों को मुआवजा, बीमा राशि और आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार से प्रश्न 14 के उत्तर में आपको लिखना है। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। और प्रश्न 15 पूछा है, सब्जी वाला शब्द में प्रत्यय शब्द कौन सा है? तो सब्जी वाला में वाला प्रत्यय लगा है ना, सब्जी धन वाला, तो वाला प्रत्यय है। 16 प्रश्न है, वह जाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक या अकर्मक? तो इस वाक्य में बच्चों
अकर्मक क्रिया है ना। वह जाता है मतलब कर्म नहीं बताया है ना, क्या करने जा रहा है नहीं पता, तो वह जा रहा है इसलिए इसमें अकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 16 तक कंप्लीट करना है। इसके बाद हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो प्रश्न 17 से 22 तक होंगे और ये 3-3 अंकों के प्रश्न होंगे। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपके सारे पेपर की 2-2, 4-4, 5-5 वीडियो चैनल पर डली है और उन वीडियोज़ को देखने से आपके पेपर की काफ़ी तैयारी आपके पास हो जाएगी। तो उन्हें देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लें ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें इसमें मिल सके। प्रश्न 17 देखते हैं, लिखा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा के अंक कैसे सीखे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसके उत्तर में लिखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सड़क पर लगे माइलस्टोन मतलब मील के पत्थर है ना, इनको माइलस्टोन बोलते हैं, तो मील के पत्थर को देखकर अंग्रेजी भाषा के अंक सीखे थे। प्रश्न 18 यहाँ पर पूछा है, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें, इस पंक्ति का अर्थ लिखना है। तो इसका अर्थ हम लिखेंगे कि इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, बल्कि ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे दूसरे का भी भला हो। इस प्रकार से आप प्रश्न 18 के उत्तर में लिखेंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। और 19 प्रश्न में आपसे यहाँ प्रश्न पूछा है कि पातालकोट की महिलाएं कौन कौन से आभूषण पहनती हैं। तो इसमें हम लिखेंगे पातालकोट की महिलाएं चूड़ियाँ, कंठी, पायल, बिछिया, कड़े और बड़ी बड़ी चांदी की माला पहनती हैं। प्रश्न नंबर 20 है, ईश्वर चंद के नाम के साथ विद्यासागर कैसे जुड़ा। तो उत्तर में लिखेंगे ईश्वर चंद ने बचपन में अपनी अद्भुत विद्वता का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। इस प्रकार से प्रश्न 20 के उत्तर लिखेंगे और ये दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21। और इसमें आपसे पूछा है, दिए गए शब्द की सहायता से अपने प्रधान अध्यापक को एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र पूर्ण करना है। तो बच्चों इस प्रकार से आवेदन लिखने आएगा आपको। यहाँ पर कुछ खालिस्तान भरना है, पूरा एप्लीकेशन नहीं लिखने आता है ना, इसमें खालिस्तान में आपको सही शब्दों को लिखना है। जैसे यहाँ शब्द दिया है, नाम दे दिया है काव्य टेम्बरे, प्रधान पाठक, आज्ञाकारी शिष्य, निवेदन, प्रवेश, सिवनी, स्थानांतरण। अब इनको आपको सही जगह लिखना है। तो जैसे यहाँ पर प्रधान पाठक लिखा है ये है ना, तो ये कहाँ लिखेंगे हम, तो ये देखो ये प्रधान पाठक यहाँ आ जाएगा है ना। इसी प्रकार से और भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर स्थानांतरण लिखा है तो यहाँ खालिस्तान रहेगा, यहाँ आपको स्थानांतरण लिखना है। तो इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22। और 22 प्रश्न में लिखा है बच्चों, शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ दिए हैं, इनका वाक्य प्रयोग करना है। मतलब यहाँ पर अनेकार्थी शब्द हैं है ना, मतलब जैसे यहाँ तात लिखा है तो तात मतलब होता है पिता है ना, और पुत्र। तो तात है ना, तात मतलब पिता। तो इसमें हम लिखेंगे राम ने अपने तात के चरण स्पर्श किए। और तात मतलब पुत्र, तो यहाँ लिखेंगे गुरु ने अपने शिष्य से कहा तात सदैव सत्यम बोलो है ना। तो इस प्रकार से तात के दो अर्थ हो गए। इसी प्रकार कर, कर यानी हाथ भी होगा और कर यानी टैक्स। तो कर यानी हाथ, इससे हम एक वाक्य बनाएंगे, राजा ने अपने कर से दान दिया, मतलब अपने हाथों से दान दिया। और कर यानी होता है टैक्स, तो इससे वाक्य बनाएंगे, सरकार ने नया कर लगाने का निर्णय लिया। तो इस प्रकार से आप वाक्य बनाकर वाक्य प्रयोग ऐसे करेंगे और अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न। इसमें आपको थोड़े बड़े उत्तर लिखना है और ये 5-5 अंकों के प्रश्न होंगे। तो जैसे प्रश्न नंबर 23 में यहाँ पर लिखा है बच्चों कि तरु को त्यागी क्यों कहा गया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे तरु अर्थात वृक्ष है ना, इसको त्यागी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को छाया, फल, फूल, लकड़ी और प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करता है। वृक्ष धूप, बारिश और आंधी तूफान सहकर भी स्वयं जलता है, लेकिन दूसरे के लिए उपयोगी बनता है। उसकी निस्वार्थ सेवा और परोपकार की भावना उसे सच्चा त्यागी बनाती है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 23 को हल करेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 24। और प्रश्न 24 भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सेना के कार्यों का संक्षेप में आपको अपने शब्दों में लिखना है कि सेना क्या क्या काम करती है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे
सेना देश की सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसका मुख्य कार्य सीमाओं की रक्षा करना, बाहरी आक्रमणों से देश की सुरक्षा करना और आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों की सहायता करना है। सेना प्राकृतिक आपदाओं, आतंकी हमलों और युद्ध जैसी स्थितियों में नागरिकों की रक्षा करती है। इसके अलावा सेना आधुनिक हथियारों और तकनीक का उपयोग करके देश की संप्रभुता को बनाए रखने का कार्य भी करती है। सैनिक अनुशासन, वीरता और त्याग का प्रतीक होते हैं, जो अपने प्राणों की आहुति देकर भी देश की रक्षा करते हैं। इस प्रकार से प्रश्न 24 के उत्तर में आपको लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। इसके बाद प्रश्न 25 है और इसमें दिया है नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। और बच्चों याद रखना, अपठित गद्यांश भी आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। तो जैसे अपठित गद्यांश मतलब जिसको आपने नहीं पढ़े हो वैसा गद्यांश है ना। तो जैसे यहाँ लिखा है, एक बार एक छोटी सी तितली बाग में थी। यह इधर उधर मंडरा रही थी। तितली के पंख बहुत कोमल और रंग बिरंगे थे। उसके 6 पैर थे। तितली फूलों का रस पी रही थी। तितलियां बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं और बागों को भी की भी शोभा बढ़ाती हैं। सचमुच तितली बाग की रानी कहलाती है। अब यहाँ लिखा है गद्यांश में कितने पैर वाली तितली है। तो हमने पढ़े 6 पैर, तो लिखेंगे गद्यांश में तितली के 6 पैर हैं, है ना। तितली के पंख कैसे होते हैं। तो लिखेंगे तितली के पंख बहुत कोमल और रंग बिरंगे होते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है बच्चों। अब प्रश्न नंबर 26 है और 26 प्रश्न में यहाँ पर निबंध लिखने आया है कि मेरी प्रिय पुस्तक भगवत गीता पर निबंध लिखना है, दिवाली पर और मेरा विद्यालय। तो इन सभी पर तो आप लिख सकते हैं बच्चों, है ना। दीपावली के बारे में आप 10 लाइन लिख देंगे निबंध को। तो इस प्रकार से लिखेंगे। मेरा विद्यालय के बारे में भी आ सकता है। तो अगर नहीं बनता तो यहाँ से नोट कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, आपको बन जाएगा, है ना। यानी अपने स्कूल के बारे में लिखना है। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है बच्चों। तो ये आपका पेपर कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम अगला कुछ और देखेंगे, दूसरा पेपर देखेंगे। और इसमें काफ़ी सारे पेपर आपके वीडियो के लिए मैंने अलग अलग पैटर्न के हिसाब से डाला है, जिससे आपके काफ़ी सारे प्रश्न कंप्लीट होंगे। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए, सारे पेपर आपको समय से मिलें, उन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ले आएँ, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, बहुत मेहनत से पेपर देना, बहुत मन लगाकर पेपर देना। और परीक्षा के लिए आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आपका पेपर बने और आप अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। धन्यवाद बच्चों।